बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर सहित राज्य के लगभग सभी विश्वविद्यालय 19 से 22 के पार्ट 3 का एग्जाम लगभग सभी जगह पर हो चुका है। रिजल्ट भी आ चुके हैं। लगभग 2 सप्ताह पहले एक वीडियो बनी थी कि ये 4 डॉक्यूमेंट 19 से 22 के तमाम छात्र है जो भी कन्या उत्थान योजना की राशि जो 50 रुपया लेना चाहती हैं वो तैयार रखें। वीडियो देखने के बाद लगभग 15 से 20 दिन पीछे से अब तक के लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरी शादी हो गई है, आधार कार्ड पर मेरा एड्रेस ये है, आवासीय पर जो है कि एड्रेस ये है, या जो आपके बैंक पासबुक है उस पर मेरा एड्रेस कोई और है, आधार कार्ड पर हस्बैंड का नाम है, बैंक पासबुक पर फादर नेम है। ये सब कैसे होगा? तमाम छात्र छात्राएं, छात्र तो नहीं छात्राएं बोलने में जो है कि थोड़ा प्रैक्टिस बैठा हुआ है, तो तमाम छात्राओं के लिए उसके बाद से बैंक खाता जो है कि आउट ऑफ बिहार का है तो उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से संबंधित कुछ सवाल थे, मोटा मोटी लेकर के एड्रेस को लेकर के था। एक आधार कार्ड था, एक आपका पार्थिव का मार्कशीट, ये भी था कि आधार कार्ड पर दूसरा नाम है, पार्थिव के मार्कशीट पर दूसरा नाम है, और आवासीय और आधार कार्ड में एड्रेस को लेकर के पासबुक पर बैंक के एड्रेस को लेकर कुछ सवाल थे। तो हम इस वीडियो में पूरी चीजें क्लियर करेंगे और ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि आपको जो है कि एड्रेस यहाँ का या वहाँ का, शादी हुई है या ना हुई है, नो मैटर। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले नाम से लेकर के। नाम जो है कि आपके पार्ट 3 का जो मार्कशीट है उस पर जैसा नाम है बिल्कुल आपके आधार कार्ड पर वैसे ही नाम होना चाहिए, और आपके बैंक पासबुक पर आपका नाम जो है आपके आधार कार्ड पर, बैंक पासबुक पर, पार्ट 3 के मार्कशीट पर और आवासीय पर, ये 4 जगह आपके नाम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि चारों में से 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, इस चारों में से आपके नाम में कोई गड़बड़ी होती है तो आपके आवेदन को रिजेक्ट किया जा सकता है, वो फंस सकता है। यदि चारों जगह ठीक है तो कोई बात नहीं, यदि ठीक नहीं है तो जो पार्ट 3 का जो आपका मार्कशीट, जो 10th में मार्कशीट पर जैसा नाम होगा वैसे ही आपके इंटर में भी होगा और ग्रेजुएशन में भी होगा। तो अपना आधार कार्ड बिल्कुल जो आपका एग्जैक्ट नाम आपके पार्ट 3 मार्कशीट पर है वैसे ही सुधार करवा ले। उसके बाद आधार कार्ड सुधार करवा ले। यदि बैंक पासबुक में आपका नाम जो कि आधार कार्ड पर या जो आपके पार्ट 3 का जो मार्कशीट आएगा उससे मैच नहीं करता है तो आधार कार्ड सुधार करवाने के बाद एक नया खाता खुलवा ले, क्योंकि नाम मैच नहीं करेगा तो वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये हो गई। उसके बाद से आवासीय जो है कि आवासीय आप तब बनवाए जब आधार कार्ड आपका पार्ट 3 के नाम से मैच कर रहा हो, तब आप आवासीय के लिए अप्लाई करेंगे। आवासीय सिर्फ आधार कार्ड से ही बन जाता है। आप कहे तो हम वीडियो बना देंगे कि आवासीय किस तरीके से अप्लाई करना है, वीडियो हम बना देंगे अप्लाई करते हुए। तो मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम होना चाहिए ये। उसके बाद से जिसकी शादी हो गई है, यदि आपके आधार कार्ड पर आपके हस्बैंड का नाम है तो आवासीय बनवाइए। और आवासीय में चूंकि आवासीय जब बनता है अभी नया वाला, तो उस पर आपका नाम तो होता ही है, आपके मदर का नाम, आपके फादर का नाम, उसके बाद से आपके हस्बैंड का नाम। तो कोई बात नहीं, आधार कार्ड पर यदि आपके हस्बैंड का नाम है तो आवासीय बनवाइए, हस्बैंड का नाम भी उसमें दीजिए, लेकिन फादर नेम वही दीजिएगा बिल्कुल वैसे ही जैसा आपके डॉक्यूमेंट पर है। क्योंकि पार्ट 3 के मार्कशीट पर इस बार बिहार विश्वविद्यालय की तमाम छात्राएं फादर नेम भी आएगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। यदि आधार कार्ड पर ठीक है हस्बैंड का नाम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आवासीय बनवाइएगा तो उस पर हस्बैंड के नाम के साथ साथ मदर और फादर का नाम भी होना चाहिए। और जो आपने एकेडमिक 10th 12th में अपने फादर का नाम जो दिया है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। और यदि आपके बैंक पासबुक में आपके फादर के नेम में थोड़ा इधर उधर है या हस्बैंड का नाम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बैंक पासबुक में आपका नाम एकदम एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। बाकी हस्बैंड का नाम हो या फादर का नाम हो, थोड़ा अगर मिसमैच भी है थोड़ा बहुत तो चलेगा। यदि पूरा का पूरा है तो कोशिश कीजिए कि दूसरा ही हम अकाउंट खुलवा लें। ठीक, तो ये बात हो गई। उसके बाद से आधार कार्ड पर ससुराल का एड्रेस अपडेट कर दिया गया है, मायके का नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत होगा कि नहीं, कुछ सवाल ये भी थे। तो बिहार में कहीं पर भी आपका मायके है या ससुराल आपका हुआ है तो बिहार के अंदर कहीं का भी एड्रेस है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि आपने आधार कार्ड पर अपने ससुराल का एड्रेस अपडेट करवा लिया है तो उसी एड्रेस पर आवासीय बनवा लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हाँ, हम ग्रेजुएशन में अपने मायके वाला एड्रेस दिए थे या 10th 12th में मायके वाला और कन्या उत्थान योजना वाला में हम यदि ससुराल का देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तब होगा जब स्टेट चेंज हो जाएगा। यदि स्टेट चेंज नहीं होता है, बिहार राज्य में ही आपकी शादी हुई है इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है कि
उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपका मायके मुजफ्फरपुर है और शादी हुई पटना में, तो पटना का भी आप एड्रेस कन्यादान योजना फॉर्म भरते वक्त तक डाल सकते हैं, क्योंकि पटना बिहार में पड़ता है और बिहार में कहीं पर भी हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, यदि मायके का एड्रेस नहीं है आपका आधार कार्ड पर, ससुराल वाला है, तो ससुराल वाला एड्रेस पर ही आप आवासीय बनवा दीजिए। तो ये बात हो गई। उसके बाद से बैंक खाता जो है कि वह कहाँ का होना चाहिए, तो बैंक अकाउंट आपके बिहार का ही होना चाहिए। बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी ब्रांच में आपका वो अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक में, जो कि आपके आधार कार्ड को लिंक करता हो आपके अकाउंट से, क्योंकि ये डीबीटी के माध्यम से आता है पैसा, और इसके लिए आपका बैंक अकाउंट से आपका आधार नंबर लिंक होना जरूरी है। तो मोटा मोटी ये बातें हो गई। लगभग सभी सवाल के जवाब मिल गए होंगे। हाँ, फर्स्ट हो या सेकेंड डिवीजन हो, सभी को मिलेगा। शादीशुदा हो या शादी ना हुई हो, फिर भी मिलेगा। ठीक, एड्रेस मायके का हो या ससुराल का हो, बस बिहार का जो है कि वो एड्रेस होना चाहिए। बैंक खाता जो है कि वो बिहार का ही होना चाहिए। बैंक खाता पर आपका, आपके मार्कशीट पर, आपके आधार कार्ड पर, आपके आवासीय पर कम से कम आपका नाम जो है उसका स्पेलिंग पूरा एकदम ठीक होना चाहिए। आधार कार्ड पर आपके हस्बैंड का नाम है, कोई दिक्कत नहीं। आवासीय पर जो है कि आपके हस्बैंड के नाम के साथ फादर नेम, मदर नेम सब रहता है, तो वहां से टैली हो जाता है। बैंक पासबुक पर आपके जो है कि फादर का नाम है या हस्बैंड का नाम है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस बैंक पासबुक पर आपका नाम एग्जैक्ट होना चाहिए। और उसके बाद से जो एड्रेस बैंक पासबुक पर, वह बिहार का ही होना चाहिए। बिहार के किसी ब्रांच से आपका खाता खुला हुआ होना चाहिए। मोटा मोटी सवाल के जवाब के मिल गए होंगे। और रहा बात आवेदन का, तो आवेदन के लिए हो सकता है कि 20 से 23 और 19 से 22 वाले का एक ही बार डेट निकाले, इसलिए समय लिया जा रहा है। तो जैसे ही अभी 1-2 महीने में आवेदन के लिए डेट आगे हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे किस तरीके से आप आवेदन करेंगे। आप लोग चैनल से अपडेट रहे। यदि कुछ सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाया है, तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके शुरू को देखने के लिए।